मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सबसे पहले अवैध बूचड़खानों को बंद करने का कार्य किया था। मीट का कारोबार करने वाले सभी कारोबारियों को लाइसेंस अनिवार्य किया गया। दुकान साफ सुथरी रखने के आदेश भी मिले। लगातार इसी तरह से प्रदेश के मुखिया ने फिर मीट कारोबारियों के लिए एक और नया आदेश जारी किया है। क्या है वह आदेश, आज हम उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद से ही बहस चल पड़ी है कि क्या खाने के किसी भी सामान को यूं ही बैन कर देना जायज है। अब जायज और नाजायज का फैसला तो अदालत और सरकार का काम है, तो वो हम उन पर ही छोड़ देते हैं और बात करते हैं कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, इन्हें सर्टिफिकेट देता कौन है और क्यों योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट्स को पूरे यूपी में बैन कर दिया है। हलाल का मतलब है वैध और हराम का मतलब है अवैध, यानी जो प्रोडक्ट हलाल होते हैं उन्हें इस्लामिक तरीके से वैध माना जाता है, वहीं जो प्रोडक्ट हराम होते हैं उन्हें अवैध माना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो किसी जानवर को जब ज़िबाह किया जाता है तब उसकी आधी गर्दन को काटकर उसकी नस को काट दिया जाता है, जिससे उसके शरीर के अंग से खून लगभग निचुड़ जाता है। अब बात करते हैं हराम यानी अवैध के बारे में, जिसे झटका कहा जाता है। दरअसल झटका के बारे में बताया जाता है कि एक ही बार में धारदार हथियार से जानवर की गर्दन को अलग कर दिया जाता है, जिसे इस्लामिक तौर तरीकों में अवैध यानी हराम माना जाता है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के सर्टिफिकेट का महत्व विदेशों में सबसे अधिक होता है, जिसमें इस्लामिक देश ज्यादातर शामिल हैं। भारत से बड़ी तादाद में मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। मीट एक्सपोर्ट कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद बाहरी इस्लामिक देश यह मान लेते हैं कि जो मीट प्रोडक्ट वह खरीद रहे हैं वह हलाल है, क्योंकि इस्लामिक देशों में हलाल सामान का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी में हलाल पर क्यों लगा बैन? अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। इसके पीछे एक हवाला दिया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज एक एफआईआर को, जिसे दर्ज करवाया है लखनऊ में रहने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने। इसमें कहा गया है कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे जनभावनाएं आहत हो रही हैं। 17 नवंबर को दर्ज इस एफआईआर के बाद 18 नवंबर को ही योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी यूपी में बैन कर दिया है। पुलिस ने भी चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा पर गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश के मुखिया द्वारा इन सभी कंपनियों को एक बार फिर से आदेशित किया गया है। एक नए आदेश के साथ बड़े बड़े मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले समय में मीट के कारोबार पर इसका कितना फर्क पड़ता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। तो यह तो थी देश और दुनिया से जुड़ी खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।